गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आपका हमारे इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज प्यारे विद्यार्थियों हम 10वीं बोर्ड का अंग्रेजी का पेपर जो 7 मार्च को हुआ था वो सॉल्व करेंगे। आपको 80 में से 80 मार्क्स लाने के लिए क्या करें, आपने कैसे पेपर किया, पेपर करते समय किन किन बातों का ध्यान रखें, ये गलतियाँ बोर्ड पेपर में नहीं करें। अब आप अपना आंसर की चेक कर लीजिए, आपने बोर्ड का पेपर दिया, कितने मार्क्स आएंगे, और हमने आपके लिए पूरा पेपर अच्छी तरह से सॉल्व किया है। आप इस पूरा पेपर को अच्छी तरह से देखें, साथ ही आप हर क्वेश्चन को समझते हुए आप आगे बढ़िए, और साथ ही हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। चलते हैं हम हमारे बोर्ड की पेपर की ओर, और आपके कितने मार्क्स आए आप आंसर की चेक कर लीजिए। सबसे पहले हम शुरू करते हैं पेपर की ओर। ध्यान दीजिए प्यारे विद्यार्थी, इस पेपर में 1 से 19 तक क्वेश्चन थे। कितने? 1 से 19 तक। और आपका ये पेपर था। सबसे पहले आपका है पैसेज। ध्यान दीजिए, सबसे पहले आपका 6 नंबर का पैसेज आता है। प्यारे विद्यार्थियों, ये पैसेज आपका था सबसे पहले। अब आपने कैसे आंसर किए, अपने आंसर चेक कर लीजिए। ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में पैसेज था जिसमें 6 क्वेश्चन थे। अब हम शुरू करें, आप अपने आंसर चेक कर लीजिए। सबसे पहले 3 गोल्स फॉर इंडिया आर, भारत के लिए 3 गोल कौन कौन से थे? फ्रीडम, इंडिपेंडेंस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ऑल। तो आपका आंसर है डी। ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, आपका आंसर क्या है? डी। तो अच्छी तरह से आपको यहाँ पर समझना है कि आपका यहाँ अगर आपने डी लिखा है तो आपका राइट आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, हु हैज़ 3 गोल्स टू बी अचीव्ड फॉर इंडिया, यानी भारत के लिए 3 गोल किसने रखे थे? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने। तो आपका शी आंसर आपने लिखा है, तो आपका आंसर राइट है। अब अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट विल हेल्प इंडियंस टू गेट रेस्पेक्ट फॉर अदर कंट्रीज। तो यहाँ आपका बी आंसर राइट है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब आपका आंसर चौथा क्वेश्चन है, हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। तो आपका बी आंसर राइट है, इंडियंस, अगर आपने लिखा है। अगला हमारा 5वां क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, हु चूज द सिमिलर वर्ड फॉर ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज। चूज द सिमिलर प्राइवाची वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज। पावर ऑफ साइट, यानी इसका आपका होगा विजन। क्या होगा? विजन, यानी देखने की शक्ति, जिसे कहते हैं दृष्टि। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपने बी लिखा है तो आपका आंसर राइट है। अब चूज द ऑपोजिट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज। पैसेज में से वो शब्द ऑपोजिट वर्ड लिखना है जिसका मतलब होता है हिंडर। हिंडर का मतलब बाधा डालना। तो इसका आंसर है कॉन्ट्रीब्यूट। अगर आपने ए लिखा तो राइट है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने पहले पैसेज के 6 क्वेश्चन सॉल्व किए और आपने चेक कर लिए होंगे आपके कितने क्वेश्चन राइट हैं। अब अपन सेकंड पैसेज कर रहे हैं जिसमें ध्यान दीजिए प्यारे विद्यार्थियों, 9 क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे? और इसको अच्छी तरह से आपको देखना है। अब आप अपने आंसर चेक कर लीजिए। ध्यान दीजिए, आपके आंसर इस तरह से हैं। सबसे पहले, वेयर वॉज द राइटर वॉकिंग, लेखक कहाँ घूम रहा था। तो आंसर आपके फर्स्ट लाइन में है। ध्यान दीजिए इधर, लेखक कहाँ घूम रहा था, आंसर इधर देखो आप यहाँ पर स्ट्रीट ऑफ दिल्ली, यानी दिल्ली की गली में। लेखक कहाँ घूम रहा था? दिल्ली की गली में। तो ये आपका आंसर है यहाँ से। अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, इन विच फील्ड हैड द मैन ऑन द अर्थ गॉट अचीवमेंट, यानी पृथ्वी के व्यक्ति ने किन किन क्षेत्रों में उपलब्धि हासिल की। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन का आंसर यहाँ पड़ा है, आप अच्छी तरह से देख लें किन किन क्षेत्रों में। तो आपको इधर ध्यान रखना है, अचीव्ड लिखा है, देखो अचीव्ड्स ऑन एवरी प्लान, एस्ट्रोनॉमी, एल्जेब्रा, आर्किटेक्चर, इवन पोइट्री, म्यूजिक और आर्ट में मनुष्य ने अचीवमेंट हासिल किया। तो आपका आंसर ये है, ध्यान रखना अच्छी तरह से। कहाँ से? यहाँ से यहाँ तक आपका आंसर है। प्यारे विद्यार्थियों, आप अपना आंसर अच्छी तरह से चेक करते जाइए और अपना अनुमान लगा दीजिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, वेयर डिड द राइटर मीट सोनलाल, राइटर सोनलाल से कहाँ मिला था। तो यहाँ पर देखो ध्यान रखना, कहाँ मिला था? कॉनॉट सर्कस पे। तो यहाँ पर ध्यान रखना, कॉनॉट सर्किट, कहाँ मिला था? कॉनॉट सर्किट पे। अब हमारा अगला क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, हु सेड हेलो टू द राइटर, राइटर को
है हुलो किसने कहा था? किसने कहा था? सोवनलाल ने। किसने कहा था? सोवनलाल ने। तो आंसर ध्यान दीजिए, सोवनलाल लिखा है तो राइट है। Whose friends are described in the passage? इस पैसेज में किन दोस्तों का वर्णन किया है? तो सोवनलाल्स फ्रेंड, सोवनलाल के दोस्तों का वर्णन किया है। Who started speaking very fast? सोवनलाल्स फ्रेंड स्पीकिंग वेरी फास्ट। और इसमें किसके दोस्त ने जल्दी से बोलना शुरू किया? सोवनलाल्स फ्रेंड। Who translate for the writer? और किसने मतलब लेखक के लिए ट्रांसलेट किया? सोवनलाल ने। किसने किया? सोवनलाल ने। आपका आंसर देखो इधर, ट्रांसलेट किसने किया? सोवनलाल। तो यहाँ लिखा है अच्छी तरह से, और आप थोड़ा सा अच्छी तरह से चेक कर लीजिए। यहाँ पर लिखा है देखो, ट्रांसलेट किसने किया? हु हैड बीन क्वाइट ऑल दिस टाइम्स ट्रांसलेट फॉर मी? तो सोवनलाल ने। किसने किया ट्रांसलेटेड लेखक के लिए? सोवनलाल ने। अगला क्वेश्चन 8वां है, राइट द सिमिलर वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज। विशिंग, विशिंग का मतलब होता है इच्छा जाहिर करना, अभिवादन करना। तो यहाँ पर एक ग्रीटिंग शब्द है, ध्यान दीजिए प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका आंसर। अगर आपने ये लिखा है तो राइट है। अब अपना लास्ट क्वेश्चन है 9वां पैसेज का, राइट द ऑपोजिट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज। स्टॉप, स्टॉप यानी रोक दिया गया, तो इसका ऑपोजिट वर्ड क्या होगा? स्टार्ट। कहाँ लिखा है देखो, ध्यान दीजिए, स्टार्ट लिखा है तो आपका आंसर राइट है। यहाँ पर लिखा होगा स्टार्ट, ध्यान दीजिए। और इस तरह से आपको आंसर खोजना है अच्छी तरह से। यहाँ पर लिखा होगा स्टार्ट, ध्यान दीजिए, देखो इधर वर्ड लिखा हुआ है स्टार्ट। ठीक है, या थोड़ा सा अच्छी तरह से इसको ध्यान दीजिए, आपका आंसर यहाँ ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। और ध्यान दीजिए स्टार्ट कहाँ लिखा हुआ आपको देखना है, और इस तरह से आपका आंसर मिलेगा। प्यारे विद्यार्थियों अच्छी तरह से ध्यान दें, और यह लिखा स्टार्ट, ध्यान है, ये आंसर आपका। तो इस तरह से आपने पहले पैसेज को सॉल्व किया, कितने मार्क्स आए? दूसरे पैसेज को सॉल्व किया, कितने मार्क्स आए? मार्क्स आप अच्छी तरह चेक कर लीजिए, अपने आंसर चेक कर लीजिए। अब अपन बी सेक्शन में राइटिंग पोर्शन की ओर जा रहे हैं। इसमें आपको एक बधाई पत्र लिखना था अपने फ्रेंड को, तो आपने लिखा होगा इसमें, अथवा में आपका एप्लीकेशन है योर फादर, तो आपकी उसमें फीस के लिए इसमें लिखा है, आपने लिखी होगी एप्लीकेशन। दोनों 5 नंबर में 5 नंबर का क्वेश्चन था, आपने दोनों में से एक किया होगा। अगला क्वेश्चन है स्टोरी। प्यारे विद्यार्थियों आपने फार्मर और यूनिजिस्टेंस, फार्मर और फॉरसन की कहानी लिखी होगी, और इसके अथवा में हेयर एंड टॉर्टोइज यानी कछुआ और खरगोश की कहानी है, आपने लिखी होगी। ये 4 नंबर की थी। आपने पैराग्राफ सीन ये है सेव वाटर पे आपने लिखा होगा, ये इसमें 10-12 सेंटेंस आपको लिखने थे सेव वाटर पर। या इसका अथवा में था एनुअल फंक्शन ऑफ योर स्कूल, आपके स्कूल का वार्षिक उत्सव। प्यारे विद्यार्थियों ये आपने जरूर लिखे होंगे, और आप अपने आंसर आगे चेक लीजिए। सी सेक्शन, सेक्शन सी में ग्रामर है। ग्रामर में आपने कौन से क्वेश्चन किए? 6 से, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा आंसर चेक कर लीजिए। जब बिफोर आता है तो पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाता है। यहाँ पर आएगा हैड रीच्ड, द ट्रेन हैड रीच्ड द स्टेशन बिफोर आई रीच्ड देयर। मेरे स्टेशन पहुँचने से पहले गाड़ी स्टेशन पे आ चुकी थी। तो आपका आंसर क्या है? हैड रीच्ड, ध्यान रखना। अगला आंसर अगला है क्वेश्चन, माई मदर ऑलवेज। ऑलवेज किसकी एडवर्ब है? सिंपल प्रेजेंट की। तो क्या आएगा? वर्शिप्स। क्यों आएगा? माई मदर सिंगुलर है, यहाँ पर आपको एस लगाना है, वर्शिप्स, ठीक है ना। और यहाँ आपका आंसर है हैड, ध्यान रखना अच्छी तरह से। और यहाँ पर थर्ड फॉर्म लिखनी है हैड रीच्ड, ठीक है। अच्छी तरह से आपको आंसर चेक करने के, आपने अगर लिखा तो आपके टेंस में 4 नंबर, 4 में से 4 आपके मार्क्स आएंगे। तो ये पास्ट परफेक्ट था, इसकी एडवर्ब थी बिफोर, इसलिए एड प्लस थर्ड फॉर्म लगा। अब आप देखिए बाई, देखो ही एट हिज डेस्टिनेशन बाय नाउ, अब तक वो अपने मंजिल तक पहुंच गया होगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर होगा विल हैव, पास्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, ये ध्यान रखना, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है प्यारे विद्यार्थियों। तो आपका आंसर होगा विल हैव और रीच्ड, ठीक है ना, या अराइव्ड, जो लिखा है विल हैव अराइव्ड। तो ये अपना आंसर अच्छी तरह से चेक कर लीजिए, और इस तरह से आपने लिखा है तो आपका आंसर राइट होगा, विल हैव अराइव्ड, ठीक है ना। और अब आप क्वेश्चन नंबर 4, आई इंग्लिश सिंस लास्ट ईयर। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए लास्ट ईयर, तो यहाँ पर आएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस, यहाँ पर आएगा हैव बीन लर्निंग। हैव बीन क्या आएगा? लर्निंग, ध्यान रखना।
हैव बीन लर्निंग आपका आंसर होगा। अगर लिखा है तो आपका राइट आंसर है, और नहीं लिखा तो कोई बात नहीं, आप चिंता न करें। और नेक्स्ट टाइम ध्यान रखें, यहाँ पर होगा हैव बीन लर्निंग आपका करेक्ट आंसर है। अगर आपने चारों क्वेश्चन इस तरह से किए हैं तो आपके 4 में से 4 मार्क्स आएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, 10 संबंधी क्वेश्चन अपन ने सॉल्व कर लिया। अब हम आगे चलते हैं। इसमें है रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेज चेंजिंग दैम इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में लिखना है। तो ध्यान दीजिए, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट यू आर गुड स्टूडेंट्स। तो द टीचर टोल्ड, यहाँ पर क्या आ जाएगा, टोल्ड। ध्यान रखना अच्छी तरह से, क्योंकि एसेटिव सेंटेंस है। द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट दैट, यहाँ पर दैट आ जाएगा, और आप बाकी जोड़ दीजिए। दैट के बाद ध्यान रखना इधर यू आने पर यहाँ देखेंगे किसको, ऑब्जेक्ट को, यानी रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ जाएगा दे, क्या आ जाएगा, दे, और यहाँ पर ध्यान रखना दे वर आ जाएगा। इस एमआर किस में चेंज होगा, दे वर गुड स्टूडेंट, दे वर गुड स्टूडेंट। प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह अगर आपने आंसर लिखा है तो आपका आंसर राइट है, दे वर गुड स्टूडेंट्स। एक बार वापस मैं आपको बता देता हूँ आपने क्या लिखा होगा आंसर। तो इस तरह से आपके आंसर आपको चेक करने हैं। प्यारे विद्यार्थियों देखो, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट दे वर गुड स्टूडेंट्स। ठीक है ना, दे क्यों आया कि यू हमेशा सेकंड पर्सन हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, इसलिए स्टूडेंट्स है तो यू चेंज दे में हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, ही सेड टू मी डिड यू रीड न्यूज़पेपर बिफोर गोइंग टू स्कूल। उसने मुझे कहा कि आप स्कूल जाने से पहले आपने अखबार पढ़ा है। तो ये प्यारे विद्यार्थियों इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसमें आपको क्या लिखना, ही आस्क्ड मी, यहाँ सेड टू किस में चला जाएगा, आस्क्ड में। और ध्यान रखना उसके बाद ये हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत, तो इफ़ लगेगा, इसको जोड़ेंगे ना आरवी और आरएस को, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को, तो हम इफ़ का प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत। तो ही आस्क्ड मी इफ़, ध्यान रखना ये हो गया इफ़, और ही आस्क्ड मी इफ़। अब देखो यू आने पर यहाँ देखेंगे इफ़ आई, डिड हमेशा हेड प्लस थर्ड फॉर्म चेंज होता है, इफ़ आई हैड, और बाकी वो लिखे रीड की तीनों फॉर्म, रीड रेड रीड, इफ़ आई हैड रीड न्यूज़पेपर। और इस तरह से आपको बाकी सारे सेंटेंस बचा हुआ भाग आपको लिखना है न्यूज़पेपर, ठीक है ना। और इस तरह से आपको लिखना है न्यूज़पेपर, और ये पूरा सेंटेंस वापस लिख दीजिए आप। तो एक बार वापस समझा रहा हूँ, ही आस्क्ड मी इफ़ आई हैड रीड द न्यूज़पेपर बिफोर गोइंग टू स्कूल, ठीक है ना। तो आपका आंसर इस तरह से था। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ब्स इन एग्रीमेंट विद इट्स सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अनुसार आपको वर्ब लिखनी है। हरी विथ हिज फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए, तो यहाँ विथ के पहले हमेशा प्रीपोजिशन के पहले जो सब्जेक्ट होता है उसके अनुसार आपके वर्ब काम आएगी। तो गो जाएगा इसका आंसर, हरी विथ हिज फ्रेंड गोज फॉर अ वॉक डेली। अगला क्वेश्चन है हमारा प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपने गोज लिखा तो आपका आंसर राइट है। अगला क्वेश्चन है अमोंग ऑल द स्टूडेंट ही, ध्यान दीजिए अमोंग ऑल स्टूडेंट ही के लिए वॉज आएगा प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान रखना, ही वॉज डिफरेंट इन हिज ओपिनियंस। तो यहाँ पर वॉज आएगा, अगर आपने वॉज लिखा तो राइट है, क्योंकि ही सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए वॉज आएगा। अगला प्रश्न है हमारा प्यारे विद्यार्थियों, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू पैसिव वॉइस। डू इट, और ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो लेट इट बी डन, इसका आंसर क्या होगा। आपने अगर ऐसा लिखा है लेट इट बी डन, क्या लिखेंगे, लेट इट बी डन, ये इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा। तो आपने अच्छी तरह से कर लिया होगा, और आपका आंसर अगर लिखा लेट इट बी डन तो राइट है। और अगला है इसको पैसिव, माई मदर गेव आने पर वॉज वर्ब का प्रयोग करेंगे, सेकंड फॉर्म है माई मदर गेव मी अ ब्यूटीफुल गिफ्ट। तो सबसे पहले ये अपन आगे लाएंगे ब्यूटीफुल गिफ्ट, ऑब्जेक्ट को आगे लाएंगे। तो आपका आंसर है अ ब्यूटीफुल गिफ्ट, ध्यान रखना अ ब्यूटीफुल गिफ्ट, ये है ब्यूटीफुल, और गिफ्ट अब आ जाएगा वॉज, क्योंकि सिंगुलर है ऑब्जेक्ट इसका, तो आंसर हो जाएगा ब्यूटीफुल गिफ्ट वॉज, क्या आ जाएगा, वॉज गिवन टू मी, ये डबल ऑब्जेक्ट है ध्यान रखना, वॉज गिवन टू मी। और आपका आंसर अच्छी तरह से चेक कर लीजिए, थर्ड फॉर्म लगेगी इसमें, गिवन टू मी, डबल ऑब्जेक्ट है तो मी का मी आएगा, गिवन टू मी, फिर बाय लगा दीजिए, गिवन टू मी, यहाँ पर क्या आ जाएगा, मी, गिवन टू मी, अब फिर बाय लगा दीजिए, बाय माई मदर।
बाई माई मदर। अगर आपने इस तरह से लिखा है तो आपका आंसर राइट है प्यारे विद्यार्थियों, और नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अच्छी तरह से अपने आंसर सारे चेक कर लीजिए। ये इस तरह से आपका आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, फ्रेम द क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज, गॉड एग्जामिन्स ऑल। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनाना प्यारे विद्यार्थियों, तो हु एग्जामिन्स ऑल, यानी सबका जांच कौन करता है, भगवान। तो यहाँ पर हो जाएगा हु एग्जामिन्स ऑल, हु एग्जामिन्स ऑल। तो ध्यान दीजिए इस तरह से आपको आंसर लिखना है, हु एग्जामिन्स ऑल, यानी सबकी परीक्षा कौन लेता है, तो भगवान। तो हु एग्जामिन्स ऑल, ये आपका इस तरह से लिखा था, आपका क्वेश्चन राइट है। अब अगला क्वेश्चन है ऐड क्वेश्चन टेक टू द स्टेटमेंट गिवन बिलो, स्टूडेंट डोंट वेस्ट देयर टाइम। प्यारे विद्यार्थियों, अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो यहाँ टेक क्वेश्चन किस में बनेगा, एफर्मेटिव में। यहाँ एफर्मेटिव होते हैं नेगेटिव में, तो यहाँ हो जाएगा डू दे, हेल्पिंग दे रखी है, और स्टूडेंट्स है तो आपका आंसर होगा डू दे। क्या आंसर होगा आपका, आंसर होगा डू दे। अगर आपने डू दे लिखा है तो राइट है, और इस तरह से आपने किया हो तो क्यों आया कि ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो यहाँ जो टेक क्वेश्चन होगा वो हमेशा एफर्मेटिव होगा, यहाँ अगर एफर्मेटिव तो नेगेटिव में। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम डी सेक्शन में जाते हैं। ये पैसेज हैं, आपने इस तरह से आंसर खोजे होंगे। ध्यान दीजिए, हम इसको करते हैं। आफ्टर सेविंग मनी द नेक्स्ट प्रॉब्लम वाज, ये वली वाला पैसेज है, द मैडम राइड्स द बस, और इसमें आप अगर आपने बी लिखा है तो आपका आंसर राइट है। वली स्टूड लुकिंग फ्रॉम, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर कहाँ वली हमेशा खड़ी रहती थी, डोरवे, तो आपका सी आंसर राइट है, अगर लिखा है तो राइट है। अगला क्वेश्चन है वली यूज द आवर फॉर मदर्स नैप इन, तो एक्सकर्सन, और ये आपने लिखा ये तो राइट है, एक्सकर्सन राइट है। वेयर डिड द बस रोल ऑन, बस हमेशा कैसे, मतलब कहाँ क्या क्या ट्रैक से जाती थी, तो आपको लिखना है बस किस ट्रैक से जाती थी, यहाँ पर ये सारे लिखना है, और गलियों और उस तरह से बस हमेशा निकलती थी। तो आपको ये आंसर देखना है कि बस हमेशा किस रूट से निकलती थी, और यहाँ पर लिखा होगा, क्वेश्चन को अच्छी तरह से आप पैसेज को देखिए, बस के बारे में लिखा है कि बस हमेशा किस ट्रैक से निकलती थी, और ये है यहाँ पर देखो, इधर यहाँ पर लुक, यहाँ अच्छी तरह से आपको पैसेज को थोड़ा सा देखना। ये रहा, द बस रोल ऑन नाउ कटिंग अक्रॉस द बेयर लैंडस्केप, नाउ रसिंग थ्रू द टाइनी हैमलेट एंड पास्ट एंड ओल्ड वे शॉप, दुकानों के सामने से होकर बस गुजरती थी। तो इस तरह से आपका आंसर है ये। व्हाट वाज द गोबल्ड अप बाय द बस, बस क्या क्या निकल जाती थी जो रास्ता में, एक तो एनोदर व्हीकल को और पेडेस्ट्रियन, पैदल चलने वाले यात्रियों को बीच में आने पर बस इनको क्रॉस करके आगे निकल जाती थी। तो आपका आंसर ये है। इस तरह से प्यारे विद्यार्थियों आपका आंसर लिखना है। अगला छठा क्वेश्चन है हाउ मच डिड वली सेव्ड फाइनली फॉर द बस राइड, वली ने आखिर बस सवारी के लिए कितने पैसे बचाए, 60 पैसे। कितने, 30 आने के 30 जाने के। तो ये प्यारे विद्यार्थियों आपके आंसर इस तरह से अगर लिखे होंगे तो राइट हैं, और आपके आंसर अच्छी तरह से चेक कर लिए होंगे। अब हमारा सेकंड पैसेज है, इसका भी देख लीजिए आंसर। द पायलट, अगर आपने दोनों में से ये किया होगा या वो ये किया हुआ, तो इसका आंसर इस तरह से है, द पायलट कुड नॉट सी वेयर ही वॉज बिकॉज ही हैड नो। अब ध्यान दीजिए, उसके पास ये भी नहीं था रेडियो, कंपास भी नहीं था, तो आपका आंसर डी है, डी लिखा है तो राइट है। वेयर डिड द पायलट लूज हिमसेल्फ, और लेखक अपने आप को कहाँ खो गया, स्टॉर्म में, तूफान में। व्हाट वाज सीन बाय द पायलट, पायलट ने क्या देखा, एरोप्लेन। अगर इस तरह से आपने आंसर किया तो राइट है। और अगला है चौथा क्वेश्चन, व्हाट डिड द अनदर पर्सन से, तो दूसरे पायलट ने क्या कहा, तो उसने कहा लेखक को फॉलो मी, क्या कहा कि द अदर पर्सन सेड टू मी फॉलो हिम, यानी उसके पीछे पीछे आए, ये आपको लिखा है तो राइट आंसर है। अब अपना अगला है व्हाट वाज द नेम ऑफ द एरोप्लेन ऑफ द पायलट, पायलट के एरोप्लेन का नाम क्या था, ऑल डेकोटा, क्या नाम था, ऑल डेकोटा। अगर आपने लिखा तो राइट है। और अगला लास्ट है व्हाट इज द सिमिलर वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज, सफिशिएंट का मतलब पर्याप्त, इसका है इनफ। अब आपको इनफ वर्ड ढूंढना, ये रहा इनफ, ये आपका आंसर हो गया, इनफ लिखा है तो राइट है। और इस तरह से आप अपने आंसर चेक कर लीजिए कितने मार्क्स आ रहे हैं। अब 12 क्वेश्चन हैं, आपने किया होगा, और ये इसके बाद हम आगे चलेंगे। क्वेश्चन आपने
हम किए होंगे और इसके सॉल्यूशन हमने नेक्स्ट वीडियो में डाल दिए हैं। अब अपना क्वेश्चन आगे ध्यान दीजिए। ये 15 पोइम है, आपने दोनों में से एक पोइम को लिखी होगी। फॉर्म के कुछ आंसर भी बहुत इजी हैं। और अगला अपन देखते हैं क्वेश्चन, ये 16 भी आपने किए होंगे, ये सारे क्वेश्चन है। अब हम सीधे क्वेश्चन 19 की ओर चलते हैं। आपने लास्ट क्वेश्चन कैसे किया ध्यान रखिए, बाकी सारे ये आंसर हमारे नेक्स्ट वीडियो में है। चूज द करेक्ट आंसर। सबसे पहले देखो, हु वर अ सीक्रेट एजेंट। सीक्रेट एजेंट कौन थे? ऑजेबल भी था और मैक्स भी था, तो अगर आपने बी लिखा तो राइट है। हाउ ओल्ड वॉज अनिल। अनिल कितने साल का था? 25 साल का। अगर आपने ए लिखा था आपका आंसर राइट है। व्हाट वॉज द नेम ऑफ डॉग दैट मिसिस पंपर हैड। मिसिस पंपर के पास कौन सा कुत्ता था? तो अगर आपने सी आंसर लिखा है तो आपका आंसर राइट है, ट्रिकी। प्यारे विद्यार्थियों, आपने बोर्ड का पेपर इस तरह से किए होंगे, आप अनुमान लगा दीजिए आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। बेस्ट ऑफ लक। और साथ ही ध्यान दीजिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आगे अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए सिलेबस संबंधी ला सकें। ये क्वेश्चन आपने इस तरह से आपने पेपर सॉल्व किया। पोइम दोनों थी, दोनों पोइम में से आप ध्यान दीजिए। आई हर्ड एंड ऑल रिलीजियस मैन, ये हैं एन गेगरी अ पोइम। इसमें से पूछा हु फाउंड एंड टेक्स्ट इन द एक्सट्रैक्ट, और उस अवतरण में ये किसने, तो होली मैन क्या है। इसमें देखो ध्यान दीजिए, हु फाउंड एंड टेक्स्ट इन द एक्सट्रैक्ट, तो इसमें ध्यान रखना आपके आंसर इसी में रिलीजियस मैन या होली मैन। हु कैन लव यू योर सेल्फ, आपको प्रेम कौन कर सकता है? गॉड। तो आपके दोनों आंसर इस तरह से हैं। यहाँ पहले में रिलीजियस मैन आ जाएगा, दूसरे में गॉड आ जाएगा। अगर आपने ये किया है अमांडा वाला, तो अमांडा वाला पोइम आपकी जो अमांडा वाली पोइम थी ये है, वाई इज अमांडा रिफ्यूज टू ईट चॉकलेट। अमांडा को चॉकलेट खाने के लिए क्यों मना किया जाता है? क्योंकि योर एक ने हमेशा उसके मतलब कील मुहावसों को रिमाइंड करने के लिए मतलब उसे रिफ्यूज़ किया जाता था। व्हाट इज़ टोल्ड टू लुक एट इन द एक्सट्रैक्ट, इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि अमांडा व्हाट इज़ टोल्ड टू लुक एट एक्सट्रैक्ट। तो ध्यान रखना आप, व्हेन आई विल स्पीकिंग टू यू अमांडा, अमांडा विल यू प्लीज़ लुक एट, यानी मेरी तरफ देखो। जब मैं तुमसे बात करूं तो मेरी ओर देखो। तो ये बातें कही गई है। इट इज़ टोल्ड to look at in the extract that look at me whenever I talk you। तो इस तरह से आपके प्यारे विद्यार्थियों आंसर लिखने थे और ये सारे क्वेश्चन आपने किए होंगे। आपका 14 नंबर का क्वेश्चन प्रपोजल से आता है। राइट द करेक्ट स्केच ऑफ लोम्बो। लोम्बो मतलब चुबुको का पड़ोसी होता है और इसमें वो उसके चुबुको के घर पे नताशा का हाथ मांगने आता है और इस तरह से नतालिया का इसमें आपको लिखना है। और वो खुद एक ज़मींदार होता है, उसके पास ज़मीन होती है, लेकिन दोनों ऑक्सन विंडोज़ और इस पे डॉग्स स्क्वीजर और उस पर लड़ते हैं, ठीक है ना। और इस तरह से व्हाट इज़ द एंडिंग ऑफ द प्ले, द प्रपोजल का एंड कैसे होता है? तो इस तरह से लास्ट में उन दोनों की शादी हो जाती है। पहले तो वो स्क्विज और गैस पे लड़ते हैं, उससे पहले वो ऑक्सन मिडोज पे लड़ते हैं। तो इसके बारे में आपको लिखना है। क्वेश्चन 14 हमेशा प्रपोजल से आता है। आपने अच्छा आंसर लिखा है तो आपके 3 में से 3 मार्क्स आएंगे। और प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका पेपर हमने सॉल्व किया है और आप अपना पेपर मैच करके देख लीजिए कितने मार्क्स आते हैं। और इस तरह से आपके आंसर थे। 12 में से आपके आंसर हैं इस तरह से आपने लिखे होंगे। वाई डज द पोस्टमैन सेंड मनी टू लेंचो। और पोस्टमैन लेंचो को पैसे क्यों भेजता है? क्योंकि उसका विश्वास भगवान में नहीं टूट सके, इसलिए उसको पैसे भेजता है। तो आपका आंसर इस तरह से लिखा होगा। हाउ डिड मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ। मंडेला की आज़ादी भूख ने उसे कैसे बदल दिया? उसको चारों बातें लिखनी है। उसको एक डरपोक से साहसी बना दिया और इस तरह से उसे बेगर बना दिया। चारों बातें लिखनी है। वाई वॉज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई। और वो छोटा समुद्री को उड़ने से क्यों डर गया? क्योंकि उसने सोचा कि उसके पंख, इट थॉट दैट इट्स विंग्स वर स्मॉल एंड दे वुड नॉट हेल्प इट टू फ्लाई। उसने सोचा उसके पंख छोटे हैं और वो उसके उड़ने की और वे उनके उड़ने की उसकी सहायता नहीं करेंगे। व्हाट इज़ द बेकर कॉल्ड। बेकर क्या कहलाता है? पादेर। तो यह गोवा में बेकर को क्या कहा जाता है? तो उसको पादेर कहते हैं। और अलग अलग जगह है, पदेर भी है, पादेर भी है। इस तरह से आपका आंसर आपने लिखा होगा। प्यारे विद्यार्थियों, हमने आपके लिए पेपर सॉल्व किया और आपने अच्छी तरह से समझा होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो।
थैंक यू वंस अगेन। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम समय समय पर आपको अच्छी तरह से वीडियो भेज सकें। थैंक यू वेरी मच। वी विल सी यू वंस अगेन। टेक केयर। गुड बाय।